तो मैथ आपको नहीं आएगी, क्योंकि मैथ कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जो एक दिन में सीख लिया जाए या रट लिया जाए, क्योंकि मैथ मुट्ठी में हो जाएगी। मैथ से ज़्यादा सरल कोई सब्जेक्ट आपको लगेगा भी नहीं और बिना प्रैक्टिस के आपको कभी नहीं आएगा। तो जय हिंद बच्चों, आज हम फिर से आपका एक और नई वीडियो में तहे दिल से स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल राहुल मैथमेटिक्स जोन में। और आज के हम वीडियो में एक्सरसाइज 3.1 के जो क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए थे उनसे आगे के क्वेश्चनों को करने वाले हैं। और हमने आपको एक क्वेश्चन होमवर्क में दिया था, तो हमें उम्मीद है आप लोगों ने वो क्वेश्चन कर लिया होगा और आप लोग सभी मस्त होंगे, ज़बरदस्त तरीके से अपने एग्ज़ाम की तैयारी करते होंगे, पढ़ाई करते होंगे। चलिए ऐसे ही लगे रहिए, लगन के साथ, मेहनत के साथ कामयाबी आपके पास ज़रूर चल कर आएगी। देखिए, जिस काम में रिस्क होता है उस काम में कामयाबी भी फिक्स होती है, ये आप लोग याद रखें। यदि आप किसी काम को समय देते हैं तो आपको उस समय का जो बदले फल होता है वो अवश्य मिलता है, मिलता ही मिलता है, देर से सही लेकिन ज़रूर मिलता है। कभी भी मेहनत बेकार नहीं आती है। एक बात बेटा याद रखिए कि किस्मत धोखा दे सकती है लेकिन मेहनत कभी धोखा नहीं देती है। जीवन में हमेशा मेहनत करते रहिए और मेहनत से पढ़ाई किए और आगे जो भी आपका सपना है उसे साकार करने में पूरी कोशिश कीजिए। किस्मत धोखा दे चलेगा लेकिन मेहनत धोखा कभी दे नहीं सकती है, ये बात आप लोगों को याद रखना है। तो आज की हम वीडियो में क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका कि एक 2x2 आव्यूह की रचना हमको कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त हैं। मतलब आपको एक आव्यूह की रचना करना है जो कि 2x2 कोटि का है, यानी कि आव्यूह की जो कोटि है वो 2x2 है। तो हम लोग इस क्वेश्चन को लगाते हैं और सबसे पहले हमने एक आव्यूह मान लिया है यहाँ पर आपका कि एक आव्यूह है 2x2 कोटि का A11, A12, A21 और A22, ये हमने एक आव्यूह मान लिया है अपने तरफ से। इसी के हम लोग अवयव निकाल के और इन सभी की जगह लगा देते हैं तो हमारा आव्यूह यहाँ पे तैयार हो जाएगा। चलिए हम लोग पहले A11 निकालते हैं। A11 निकालने के लिए इन्होंने आपके लिए कंडीशन दे रखी है, यानी कि शर्त दे रखी है कि जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पर ये वाला है, ये पहला क्वेश्चन है जिसको हमने यहाँ पर नोट कर रखा है कि AI बराबर I + 2J का होल स्क्वायर अपॉन 2। इसके हिसाब से आपको इसके अवयव निकालना है, ज्ञात करना है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। I और J की जगह यहाँ 1 1 आ गया है तो यहाँ I की जगह 1 और J की जगह 1 आएगा, यानी कि I की जगह 1, 2 गुणा J की जगह 1 का होल स्क्वायर और अपॉन में आपको यहाँ 2 लिख देना है। 1 प्लस का 2 का होल स्क्वायर अपॉन में यहाँ पर 2 लिख देना है। देखिए अंदर हो गया 1 प्लस का 2 3 हो गया और 3 का स्क्वायर 9 होता है बेटा, तो 9/2 ये आपका पहला अवयव निकल के यहाँ पे तैयार हो गया है। इसी प्रकार हम लोग A12 निकालते हैं। A12 में क्या है, देखिए I की जगह आपका 1 आ गया, J की जगह आपका 2 आया है, तो आपको I की जगह 1 और J की जगह आपको 2 लिखना है होल स्क्वायर अपॉन 2। देखिए 1 प्लस का 4 का होल स्क्वायर अपॉन 2, देखिए अंदर हो गया 1 और 4 हो गया आपका 5, 5 का स्क्वायर होता है 25/2, ये आपका दूसरा अवयव आ गया निकल के यहाँ पर। नेक्स्ट देखिए हम लोग निकालते हैं A21। अब I की जगह 2 आया है और J की जगह यहाँ पर 1 आया है, तो I की जगह 2 प्लस J की जगह 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2, तो ये हो गया आपका 2 प्लस का 2 होल स्क्वायर अपॉन 2। अंदर हो गया 2 + 2 4 और 4 का स्क्वायर जो होता है आपका 16/2, इसको आप सिंप्लीफाई करते हैं तो 8 आएगा। तीसरा अवयव आपका निकल के यहाँ पर आ गया है। चौथा अवयव देखिए, यानी कि A22, I की जगह 2 है और J की जगह यहाँ पर 2 है, तो I की जगह 2, J की जगह 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, तो 2 प्लस का यहाँ देखिए 2 प्लस का 4/2 डिवाइड 2। यहाँ देखिए 2 + 4 6 हो गया,
6 का स्क्वायर होता है 36 अपॉन में 2, इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 18 आएगा। ये आपका तीसरा अवयव हो गया। तो इस प्रकार से आपने चारों अवयव निकाल दिए हैं। अब आपको जो आव्यूह ज्ञात करना है यहाँ पर, यानी कि जो आव्यूह आप लोगों ने यहाँ पर बनाने की कोशिश की है वो आएगा आपका 9/2 पहला अवयव, दूसरा अवयव 25/2, तीसरा अवयव 8, चौथा अवयव आपका 18। और इस प्रकार से आपका 2 गुणा 2 कोटि का आव्यूह बन के रेडी हो गया। पहले का आंसर यही है। इसी प्रकार हम लोग इस दूसरे वाले को करते हैं, ये भी बहुत सरल है। तो यहाँ से हम लोग दूसरा क्वेश्चन शुरू कर देते हैं। इसके लिए भी हम लोग एक आव्यूह मान लेते हैं A11, A12, A21 और A22। ये हमने एक आव्यूह मान लिया है और इसकी कंडीशन जो दे रखी है वो ये दे रखी है कि I प्लस J का होल स्क्वायर अपॉन में 2। इसकी कंडीशन आपको दे रखी है और इस कंडीशन के हिसाब से ही आपको इसके अवयव ज्ञात करना है। तो हम लोग पहले A11 निकाल लेते हैं, यानी कि I की जगह 1 आ गया, J की जगह 1 आ गया। तो यहाँ भी आपको I की जगह 1 और J की जगह 1 आपको यहाँ पे लगा देना है। तो 1 प्लस का 1 होल स्क्वायर अपॉन 2, 1 प्लस 1 2 हो गया। 2 का स्क्वायर करते हैं 4 आता है और 4/2 यानी कि 2 आ गया। ये आपका पहला अवयव निकल के यहाँ पर आ गया। दूसरा अवयव निकालते हैं हम लोग A12। अब A12 निकालते हैं तो I की जगह 1 है, J की जगह 2 है, यानी कि I की जगह 1, J की जगह 2 का होल स्क्वायर अपॉन में 2। 1 प्लस का 2 आपका 3 हो गया और 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9/2। ये आपका दूसरा अवयव निकल के यहाँ पे आ गया है। देख लीजिए कितना इजी क्वेश्चन है, कितना सरल क्वेश्चन है। तीसरा अवयव निकालते हैं A21। I की जगह 2 है, J की जगह 1 है, यानी कि I की जगह 1, J की जगह 1, I की जगह 2/2। यहाँ पर आपका 2 प्लस 1 3, 3 का स्क्वायर 9, 9/2 आ गया। अब आप लोग लास्ट अवयव निकालिए A22। I की जगह 2, J की जगह 2, I की जगह 2 हो गया, J की जगह 2 हो गया, पूरे का होल स्क्वायर अपॉन में 2 कर दिया। तो अंदर हो गया 2 प्लस 2 4, 4 का स्क्वायर होता है 16 अपॉन में 2। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 8 आ गया। यानी कि आपने चारों अवयव यहाँ पे फाइंड कर लिए हैं, निकाल लिए हैं। अब इनको एक आव्यूह के फॉर्म में लिखना रह गया है, जिसको हम फटाफट से यहाँ पर लिख देते हैं। यानी कि जो आव्यूह आया, पहला अवयव आपका 2 आया है, दूसरा आपका 9/2 आया है, तीसरा आपका फिर से 9/2 आ गया, चौथा आपका 8 आ गया। ये आपका एक आव्यूह यहाँ पर बन के करके तैयार हो गया है। 2 क्वेश्चन हमने यहाँ पे कर दिए हैं और ये जो लास्ट वाला क्वेश्चन है ये आप लोगों के लिए होमवर्क में है। सभी बच्चे इसको होमवर्क में ट्राई ज़रूर करें। इसी तरह होना है। यहाँ पर I और J आपको यहाँ पे गिवन हैं, दे रखे हैं, उन्हीं के हिसाब से आपको क्वेश्चन करना है। इसका आंसर आप मुझे बाद में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और यदि आपको नहीं आएगा तो हम आपको नेक्स्ट क्लास में इस क्वेश्चन को करने का जो है सॉल्यूशन आपको दे दिया जाएगा। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और चलते हैं हम लोग नए पेज पे नए क्वेश्चन के साथ। चलिए तो हम आ गए नए पेज पे और ये क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। सेम क्वेश्चन है जो क्वेश्चन अभी हमने किया है, एकदम उसी की तरह क्वेश्चन है। उम्मीद है आप लोग इसे कर ही लेंगे। और फिर भी मैं आपको इसके 2 खंड हैं, एक खंड करा देता हूँ, दूसरा खंड आप लोग होमवर्क में ज़रूर ट्राई करें। देखिए अगर आप लोग केवल हमारा कराया हुआ देखते हैं और खुद से प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो मैथ आपको नहीं आएगी, क्योंकि मैथ को सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। यदि आप प्रैक्टिस करते हैं, बार बार अभ्यास करते हैं, बार बार एक क्वेश्चन को करते हैं तो ही आपको मैथ आएगी। क्योंकि मैथ कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जो एक दिन में सीख लिया जाए या रट लिया जाए, क्योंकि ये सब्जेक्ट है आपको ऐसा कि जिसकी प्रैक्टिस आपको करना ही करना है, हर कीमत पर आपको प्रैक्टिस करना है। यदि आप मैथ की प्रैक्टिस करते रहते हैं आपकी मैथ मुट्ठी में हो जाएगी। मैथ से ज़्यादा सरल कोई सब्जेक्ट आपको लगेगा भी नहीं। और ये सब्जेक्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बिना प्रैक्टिस के आपको कभी नहीं आएगा। देखिए इसके 2 खंड हैं,
इस बार हमको एक आव्यूह की रचना करना है, लेकिन वो आव्यूह की जो कोटि है बेटा वो 3 गुणा 4 की है, यानी कि इसमें 3 रो और 4 कॉलम है। हमको एक ऐसे आव्यूह की रचना करना है जिसमें 3 रो 4 कॉलम है। तो पहले हम एक आव्यूह को यहाँ पे ले लेते हैं सॉल्यूशन में, कि माना हमने एक आव्यूह हम लोग मान लेते हैं A11, A12, A13, A14, A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33 और A34। यह आपने एक आव्यूह बना लिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने 3 रो और 4 कॉलम बनाए। इसकी जो कोटि हो गई वो 3 गुणा 4 की हो गई, क्योंकि हमने यहाँ पर 3 रो और 4 कॉलम का निर्माण किया है और इसी फॉर्म में हमको आव्यूह एक बना कर देना है। हम लोग क्या करते हैं, इस पहले वाले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसकी सभी अवयव फाइंड करते हैं, यहाँ ला के पुट कर देंगे और हमारा आंसर आ गया। चलिए हम सबसे पहले A11 फाइंड करते हैं। A11 कंडीशन है आपके लिए। आप यहाँ, मैं कंडीशन को यहाँ पे शो कर देता हूँ कि चूँकि कंडीशन दे रखी है AIJ बराबर हाफ, 1/2 को बेटा हाफ पढ़ते हैं, हाफ माइनस का 3I प्लस का J। ये आपकी कंडीशन दे रखी है और इसी के अकॉर्डिंग आपको सभी अवयव फाइंड करना है, यानी कि AIJ बराबर हाफ फिर मॉड। ये जो आपको 2 निशान दिख रहे हैं ये मॉड है, और मॉड एक इस तरीके का फंक्शन होता है, इसके अंदर कोई भी संख्या प्लस की है या माइनस की उससे इससे कोई फ़र्क नहीं होता, क्योंकि जब इससे कोई नंबर बाहर आता है तो केवल पॉजिटिव आता है, यानी कि मॉड पॉजिटिव वैल्यू हमें देता है। ये इसीलिए है, यदि इसके अंदर कोई भी अवयव यानी कि कोई भी मान माइनस का आ गया तो मॉड के बाहर आके वो प्लस का हो जाएगा, ये इसीलिए होता है केवल। चलिए हम लोग यहाँ फाइंड करते हैं। देखिए हम A11 फाइंड करते हैं तो 1 की I की जगह 1 आ गया, J की जगह 1 आ गया, तो यहाँ भी I की जगह 1 और J की जगह 1 हम लोग यहाँ पे लगा देते हैं। तो हाफ माइनस का 3IJ, तो 3 और I की जगह 1 लगाना है प्लस और J की जगह 1 लगाना है। ठीक, अब हाफ तो आपका चलता ही रहेगा, ये माइनस का 3 हो गया प्लस का 1 हो गया। यहाँ देखिए माइनस का 3 है प्लस का 1 है, तो अंदर आपका जो बचेगा, बाहर तो हाफ चलता है, अंदर आपका जो बचा वो माइनस का 2 बचा, लेकिन मॉड है इसीलिए वो 2 प्लस का हो जाएगा और इस 2 से 2 कटेगा तो जो आपका आंसर आया वो 1 आएगा, यानी कि A11 यहाँ पर आ गया है। अब A12 निकालते हैं। A12 हाफ 3 माइनस का 3 और I की जगह यहाँ 1, J की जगह 2, हाफ माइनस का 3 प्लस का 2, हाफ तो आपका चलेगा ही चलेगा, अंदर आपका माइनस का 1 बचा, बाहर जाके प्लस का 1 हो जाएगा, तो आंसर आपका 1/2 आ गया, 1/2। अब हम लोग निकालते हैं A13, तो हाफ माइनस का 3, I की जगह आपको 1 लिखना है, J की जगह आपको 3 लिखना है। फिर से देखिए हाफ, ये आपका यहाँ पे हो गया 3 प्लस का 3, 3 से 3 जाएगा तो 0 बचेगा और उस 0 की इस बाहर वाले हाफ से जब मल्टीप्लाई कराओगे यानी कि गुणा कराओगे तो 0 ही आएगा। नेक्स्ट हम लोग निकालते हैं A14, A14 यानी कि I की जगह 1 और J की जगह 4 लेना है, तो हाफ माइनस का 3, I की जगह 1 प्लस J की जगह हमको 4 लेना है, तो हाफ माइनस का 3 प्लस का 4। अब प्लस के 4 से माइनस का 3 जाएगा तो 1 बचेगा और 1 की बाहर गुणा कराओगे तो
हाफ का हाफ यानी कि 1/2 आ जाएगा। हम लोगों ने यहाँ पर 4 अवयव यानी कि पहले रो के अवयव हम निकाल दिए हैं। अब हम लोग A21 यानी कि दूसरे रो के अवयव हम यहाँ पे निकालते हैं। दूसरी रो में क्या होगा, I की जगह 2 लगाओगे और J की जगह यहाँ पर 1 लगाओगे, तो हाफ माइनस का 3 और I की जगह 2 प्लस J की जगह 1, हाफ आपका चलता रहेगा। ये हो गया 3 दूनी माइनस का 6 प्लस का 1। अंदर आपका जो बचा वो माइनस का 5 बचा और माइनस का 5 बाहर आके प्लस का 5 बन जाएगा, तो 5/2 इसका जो अवयव आया वो 5/2 आ गया। अब हम लोग A21 निकालते हैं, सॉरी A22 निकालते हैं क्योंकि A21 तो निकल गया। A22 तो हाफ I की जगह 2 प्लस J की जगह 2, तो हाफ और ये हो गया आपका माइनस का 6 प्लस का 2। यहाँ देखिए हाफ आपका चलता रहेगा, माइनस का यहाँ पर 4 बचा, बाहर जाके वो 4 हो जाएगा प्लस का, तो इसको इससे डिवाइड करोगे 2 बार में यानी कि इसका आंसर 2 आ गया। अब हम लोग A23 निकालते हैं। A23 हम लोग यहाँ पे निकालते हैं। A23 तो I की जगह 2 और J की जगह 3, हाफ माइनस का 3, I की जगह 2 प्लस J की जगह 3। ये यहाँ पर आपका माइनस का 6 हो गया, ये प्लस का 3, प्लस का है आपका 3 माइनस का है 6, तो अंदर जो बचा वो माइनस का 3 बचा, लेकिन बाहर आके वही माइनस का 3 प्लस का बन जाएगा, तो 3/2, 3/2 ये अब आपका 3/2 आ गया। अब हम लोग A24 निकालते हैं। हाफ माइनस का 3, I की जगह 2, J की जगह यहाँ पर 4, हाफ को चलने दिया जाए। ये आपका माइनस का 6 हो गया प्लस का 4, नीचे कर लेते हैं। माइनस का 6 है प्लस का 4 है, तो प्लस का 2 बचेगा बाहर आके और इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो 1 यहाँ पर आपका बचेगा। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आता होगा। यदि नहीं आता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपकी क्या समस्या है, कहाँ पर आपको दिक्कत आ रही है। हम आपको उस दिक्कत को सॉल्व करने का पूरा प्रयास करेंगे। चलिए आगे निकालते हैं हम लोग। इसमें लास्ट रो हमें यहाँ पे फाइंड करना है, दूसरी रो हमने फाइंड कर दी है, यानी कि A31। अब A31 का I की जगह 3 और J की जगह 1, तो हाफ 1/2 को हाफ बोलते हैं, हमने आपको पहले ही बता दिया था। I की जगह 3 प्लस J की जगह 1, हाफ ये हो गया आपका 3×9 माइनस का 9 प्लस का 1, बाहर आके ये प्लस का 8 होगा क्योंकि अंदर बचा माइनस का 8, तो बाहर आके प्लस का। ये बात तो आप सोच लीजिए कि मॉड है तो इसमें नेगेटिव अवयव नहीं आएगा, प्लस का ही आएगा। ये आपका 4 हो गया क्योंकि इसको इससे कैंसिल करोगे तो 4 बार में जाएगा। अब A32 हम लोग यहाँ पे निकालते हैं। A23 में I की जगह 3 और J की जगह 2 ले लेना है, तो हाफ मॉड माइनस का 3 इंटू में 3 प्लस का 2। यहाँ देखिए हाफ को चलने दिया जाए, ये माइनस का 9 हो गया प्लस का 2 हो गया। अब हाफ और ये आपका बचा 7 बचा माइनस का, बाहर आके प्लस का 7, यानी कि 7/2। ये अब आपका 7/2 हो गया। हमारे 2 अवयव और बचे हैं, फटाफट से हम उसे भी निकालते हैं। A33 हम लोग निकालते हैं। I की जगह 3 और J की जगह 3, तो हाफ माइनस का 3 इंटू 3 प्लस का 3,
1/2 माइनस का 9 प्लस का 3, 1/2 यहाँ बचेगा माइनस का 6, बाहर जाके प्लस का 6, इसको इससे कैंसिल करोगे 3 बचेगा, यानी कि जो अवयव आ गया वो 3 आ गया, अवयव 3 आ गया। लास्ट बचा है हमारा A3 4, ये हमें लास्ट अवयव फाइंड करना है। I की जगह 3, J की जगह 4, यानी कि हाफ माइनस का 3 मल्टीप्लाई 3 प्लस का 4, तो हाफ, ये देखिए माइनस का 9 प्लस का 4, हाफ, ये अंदर बचा माइनस का 5 और बाहर आके वो 5 प्लस का हो गया, यानी कि 5/2, ये अवयव आपका 5/2। तो सभी अवयव हम लोगों ने यहाँ पे फाइंड कर लिए हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको सभी अवयव निकालने बहुत अच्छे से आ गए होंगे, और यदि आपको अवयव निकालने आ गए हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर लें। अब हम लोग इस मैट्रिक्स के फॉर्म में इसको जमा देते हैं, व्यवस्थित कर देते हैं, यानी कि A बराबर A11, तो A11 आपका 1 आया है, A12 आपका 1/2 आया है, फिर A13 तो A13 आपका 0 आया है, फिर A14 तो A14 आपका 1/2 आया है। अब आइए दूसरी रो में A21, तो A21 आपका 5/2 आया है, A22 आपका 2 आया है, A23 आपका 3/2 आया है, और A24 आएगा। A24 आपका 1 है, ये रहा 1। लास्ट रो पे आते हैं हम लोग, A31 4 आया है, A32 7/2 आया है, A33 3 आया है, A34 5/2 आया है। और इस प्रकार से यहाँ पर एक मैट्रिक्स का निर्माण हो गया, जो कि कोटि है 3 × 4, यही आपका आंसर है। इसका जो सेकंड है आप लोगों को होमवर्क में ज़रूर ट्राई करना है, क्योंकि एक आध क्वेश्चन आपको भी करना है, ये आपको होमवर्क में ज़रूर ट्राई करना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और हम चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए जल्दी से। चलिए हम लोग आ गए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन नंबर 6 है आपका। इस क्वेश्चन में 3 खंड दे रखे हैं आपको। पहला खंड ये है, दूसरा खंड ये है, और तीसरा खंड ये है। तीनों खंडों से हमके लिए x, y, z के मान ज्ञात करना है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया था पहले वाली वीडियो में कि दो मैट्रिक्स कब बराबर होती हैं, दो मैट्रिक्स की कब इक्वलिटी होती है। उसी कॉन्सेप्ट में हम लोग यहाँ पे इस क्वेश्चन को लगाते हैं। चलिए, अगर आप लोगों ने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो उनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उन्हें देख सकते हैं। देखिए, इन दोनों की तुलना कराएंगे तो लिखो यहाँ पर दोनों आव्यूह की तुलना कराने पर। जब आप दोनों आव्यूह की तुलना कराएंगे तो y की जगह यहाँ 4 है, यानी कि 4 की जगह y है, तो y का मान 4 आ गया। z का मान 3 आ गया, यहाँ से देखिए z का मान 3 आ गया, और x का मान यहाँ 1 आ गया। पहला क्वेश्चन हो गया, सिंपल था, आसान था। अब हम लोग ये क्वेश्चन लगाते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन करते हैं, x + y = 6 इक्वेशन 1 मान लेते हैं।
5 प्लस का जेड बराबर 5। तो यहाँ से जेड का मान तो निकाल ही देते हैं फटाफट, कि जो जेड का मान यहाँ से आएगा वो 5 माइनस का 5 यानी कि 0 आएगा। तो जेड का मान यहाँ पर आपका निकल के आ गया है। अब हम लोग एक इक्वेशन और बनाते हैं, एक्स बाई बराबर में 8। इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। देखिए, इसका हमने इससे संबंध कर दिया और इसका हमने इससे संबंध किया है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब हम लोग इक्वेशन 1 से x या फिर y का मान निकाल के यहाँ पुट कर देते हैं और हमारा आंसर आ जाएगा। या फिर आप एक काम कीजिए, मन में सोचिए कि x और y की गुणा कराने पर 8 आ रहा है और x और y को जोड़ने पर 6 आ रहा है, तो किस तरीके के यहाँ पे गुणनखंड हो सकते हैं। यानी कि जो आपका 8 है, इस 8 को आपको इस तरीके से तोड़ना है दो टुकड़ों में कि जिनका मल्टीपल 8 आए और जिनका जोड़ने पर जो योग है वो आपका 6 आए। तो 8 के गुणनखंड आप किस तरीके से करेंगे? या तो आप 4 गुणा 2 करेंगे, इनको जोड़ने पर 6 मिल रहा है, बहुत अच्छी बात है। तो इसका मतलब क्या हुआ? या तो ये 4 जो है ये x होगा और 2 आपका y होगा, या आप इस तरीके से करेंगे 2 मल्टीप्लाई 4। तो यहाँ पर आपका जो 2 है वो आपका x हो गया और जो 4 है वो आपका y हो गया। यही तो संभावनाएं हैं, इनके अतिरिक्त कोई संभावना नहीं है। तो फटाफट चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि माना x बराबर 2। यदि हम x बराबर 2 मानते हैं तो भैया जो y है वो आपका 4 आएगा। यदि हमने y बराबर 2 मान लिया तो x का मान यहाँ पर 4 आएगा। ये आप लोगों को मैंने सिंपल तरीके से करा दिया है, और यदि आपको कोई समस्या आती है, समझ में नहीं आता है, तो मैं इस क्वेश्चन को द्विघात समीकरण के रूप में चेंज करके भी आपको करा दूंगा। लेकिन उम्मीद है कि छोटा सा क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि इस प्रकार है, देखिए कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9 है। इक्वेशन 1 मान लीजिए, x प्लस जेड बराबर 5 है। यहाँ से आप लोग x का मान निकाल लीजिए। तो x का मान निकालते हैं यहाँ से आप लोग, तो 5 माइनस का z निकल के आता है। इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। लास्ट y प्लस का z बराबर में 7। तो यहाँ से आप y का मान निकाल लीजिए। तो यदि आप y का मान निकालते हैं तो 7 माइनस का z, 7 माइनस का z यहाँ पर आएगा। इसको इक्वेशन 3 मान लीजिए। ठीक है, यहाँ से आपने y का मान निकाल दिया, वहाँ से आपने x का मान निकाल दिया। अब कुछ नहीं करना है, समीकरण 1 में x व y के मान लगाने पर समीकरण 1 में आप x और y के मान लगा दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। तो ये रहा आपका x, इस x के आपको ये लगाना है 5 माइनस का z, 5 माइनस का z प्लस ये रहा आपका y की जगह आपको ये लगाना है 7 माइनस का z प्लस में z बराबर में 9। थोड़ा सा गौर कीजिए, माइनस का z प्लस का z कैंसिल हो जाएगा। यहाँ बचा माइनस का z प्लस का 5 प्लस का 7, तो प्लस का 5 और प्लस का 7, तो 5 और 7 मिलके हो गया 12 माइनस का z बराबर में 9।
यानी कि 12 माइनस का 9 बराबर में जेड। जेड उधर आ गया प्लस का हो गया, 9 इधर आके माइनस का हो गया। तो यहाँ से जो जेड का मान आया वो आपका 3 आ गया। जेड का मान आपका 3 यहाँ पर आ गया, क्योंकि 12 से जब 9 जाता है तो 3 बचता है। इस जेड के मान को आप यहाँ लगा दें इक्वेशन 2 में तो x मिल जाएगा, इक्वेशन 3 में लगाएंगे तो आपको y मिल जाएगा। तो यहाँ पर समीकरण 2 से तो x बराबर 5 माइनस जेड की जगह आपको 3 लगा देना है, तो यहाँ पर आपको x का मान 2 मिल गया। यहाँ आप लोग समीकरण 3 से y बराबर 7 माइनस का 3, क्योंकि z की जगह 3 लगाना है तो y का मान आपको यहाँ पर 4 मिल गया। तो x का मान निकल गया, y का निकल गया, z का निकल गया। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। यदि आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करते रहें, शेयर ज़रूर करते रहें। एक लाइक एक शेयर करने में आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन आपका एक लाइक एक शेयर हमारे लिए बहुत मोटिवेट बन के साबित होता है, जिससे हमारा आगे वीडियो बनाने का मनोबल बढ़ता है। और ये चैनल आपका अपना चैनल है, इस पे आप प्यार दिखाते रहिए, हम आपको इसी प्रकार मैथ कराते रहेंगे। चलिए नए क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। देखिए हम लोग नए क्वेश्चन पे आ गए हैं और इस क्वेश्चन में आपको ए, वी, सी और डी के मान फाइंड करना है। ये क्वेश्चन नंबर 7 है आपका। चलिए फटाफट हम लोग को करते हैं इस क्वेश्चन के लिए। दोनों की तुलना कराते हैं तो a माइनस का v बराबर हमें मिलेगा माइनस का 1, और एक तुलना करा, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, और 2a माइनस का v बराबर हमें मिलेगा 0। इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब ये इक्वेशन फर्स्ट है समीकरण 1 से। समीकरण 1 से अगर आप a का मान निकालोगे तो माइनस का 1 प्लस का v, या आप कह सकते हो v माइनस का 1। ये आपका a का मान निकल के यहाँ पर आ गया। a के मान को समीकरण 2 में रखने पर जो आपने a का मान निकाला है v माइनस का 1, इसे समीकरण 2 में रख दीजिए तो 2a। अब a की जगह मान लगाना है ये वाला, यानी कि v माइनस का 1 और माइनस का v इक्वल में 0। तो 2v माइनस का 2v बराबर में 0। 2v से एक भी जाएगा तो केवल v बचेगा, माइनस का 2 बराबर में 0, यानी कि जो v का मान आ गया वो 2 आ गया। v का मान 2 आ गया। अब इस v के मान को समीकरण 1 में लगा दीजिए। पुटिंग फर्स्ट v के मान को समीकरण 1 में लगा देते हैं तो a माइनस का 2 बराबर में माइनस का 1, यानी a बराबर माइनस का 1 प्लस का 2, तो a बराबर प्लस का 1। ये आपका a का मान निकल के आ गया। a का मान हम लोगों ने यहाँ पे फाइंड कर दिया और v का मान फाइंड कर दिया। अब हम लोग c और d का मान फाइंड करते हैं। इसके लिए हम लोग अब इसकी तुलना इससे कराते हैं। 2a प्लस का c इक्वल में 5। a की जगह आप लोग a का मान तो लगा सकते हैं जो कि आया है 1 लगा दीजिए, प्लस का c इक्वल में 5। तो 2 प्लस का c इक्वल में 5, यानी c बराबर 5 माइनस का 2, तो c बराबर में 3। c का मान 3 आ गया। अब d का मान बचा है तो तुलना करा दीजिए। 3c प्लस का d बराबर में 13। c की जगह आप c का मान लगा सकते हैं जो कि आया है 3 प्लस का d इक्वल में 13। ये 9 हो गया, 9 प्लस का d इक्वल में 13, यानी कि d का मान 13 माइनस का 9, यानी d का मान 4 आ गया। मज़ेदार क्वेश्चन था, सरल क्वेश्चन था, आप लोगों ने कर लिया होगा। मुझसे पहले आप लोग क्वेश्चन को करने की आदत डाला करें, प्रैक्टिस किया करें, ज़रूर होगा आपसे क्वेश्चन।
यदि नहीं होता है तो आपको कराने के लिए हम यहाँ पर हाजिर हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग फटाफट से। देखिए हम लोग आ गए नेक्स्ट पेज पे और इस पेज पे हम लोग आगे के क्वेश्चनों को देखते हैं। लिखा है क्वेश्चन नंबर 9 कि ए एक आव्यूह है आपका जो कि m इंटू एन कोटि का है और ये वर्ग आव्यूह है। तो वर्ग आव्यूह तो इन्होंने कहा है कि m छोटा होगा n से, ये सही है, या फिर m बड़ा होगा n से, ये सही है, या m और n बराबर होंगे, ये सही है, या फिर इनमें से कोई सा सही नहीं है, यानी कि कोई नहीं है। तो आप लोग जानते हैं कि जब कोई वर्ग आव्यूह होता है तो वर्ग आव्यूह में क्या होता है कि जितने आपके कॉलम हैं उतनी आपके रो होना चाहिए। यानी कि 1 2 3 आपके रो हो गए तो 3 ही आपके कॉलम होना चाहिए, यानी कि ये भी आपके 3 होना चाहिए और ये भी आपके 3 होना चाहिए, तभी आव्यूह वर्ग आव्यूह कहलाता है। तो इस कंडीशन में आपको पता है कि जो नंबर ऑफ रो होते हैं उसे m से दिखाते हैं, नंबर ऑफ कॉलम होते हैं उसे n से दिखाते हैं। इस कंडीशन में m और n का मान बराबर होना चाहिए। तो इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर 3 इज अ करेक्ट आंसर, m बराबर n। सेकंड देखिए, x व y के प्रदत्त किन मानों के लिए आव्यूह के निम्नलिखित युग्म समान हैं। इन्होंने कहा है कि इनको हल कीजिए और बताइए कि x का मान क्या आता है, y का मान क्या आता है। हम लोग इसे देखते हैं, करते हैं। आप इस वाले अवयव की तुलना अगर आप 0 से कराते हैं तो देखिए क्या होता है, 3x प्लस का 7 बराबर में 0। तो यहाँ से जो x का मान मिलेगा वो माइनस का 7/3 मिलेगा। ये आपका x का मान आ गया। बहुत अच्छी बात है, जो कि हमें ऑप्शन में यहाँ पर दिया भी नहीं है। चलिए दूसरा देखते हैं। यहाँ से अगर आप लोग y का मान निकालते हैं इससे तुलना करा के, यानी कि y प्लस का 1 बराबर में 8, तो यहाँ से जो y का मान आएगा वो 7 आएगा। y का मान 7 आएगा, क्योंकि यहाँ पर भी गिवन है, यहाँ पर भी गिवन है। और अगर आप यहाँ से x का मान और निकालते हैं इसके द्वारा, यानी कि 2x बराबर में 4, तो यहाँ से आपका x का मान माइनस का 2 आ गया। अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि y का मान तो 7 आया है, लेकिन x का मान यहाँ पर 2 आए हैं। दो तरीके निकल के आए हैं, एक आया है माइनस का 2 और एक आया माइनस का 7/3। दो मान निकल के आए हैं। अब आप किसे लगाएंगे, कुछ बच्चे x का मान 2 देखकर या x का मान वो देख के यहाँ गलत सलत आंसर लगा देते हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि किसी भी केस में एक ही क्वेश्चन से, एक ही समीकरण से x के दो मान निकल कर नहीं आते हैं, क्योंकि ये कोई द्विघात समीकरण तो है नहीं। द्विघात में आपको दो आ सकते हैं, संभव है, लेकिन यहाँ कोई ऐसा संभव नहीं है। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सेकंड इज अ करेक्ट, यानी कि ज्ञात करना संभव नहीं है। यहाँ से आप x और y के मान ज्ञात नहीं कर सकते हैं। जिन लोगों ने पहला, तीसरा या चौथे में से कोई से लगाया है उनका वो गलत है। आपको यहाँ पर ज्ञात करना संभव नहीं है, यही ऑप्शन लगाना है। लास्ट क्वेश्चन है आपका इस एक्सरसाइज का, 3 × 3 कोटि के ऐसे आव्यूह की कुल कितनी संख्या होंगी जिनके प्रत्येक विशिष्टि 0 या 0 हो। क्या मतलब है, समझिए ज़रा इस क्वेश्चन के लिए। अब आप लोगों ने 11th में एक चैप्टर पढ़ा होगा, क्रमचय एवं संचय। यदि आपने पढ़ा है तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है, नहीं पढ़ा है तो हो सकता है थोड़ा सा मुश्किल लगे, लेकिन कोई बात नहीं, हम आपको समझाते हैं, समझ में आ जाएगा, हमारी गारंटी है। इनका मतलब ये है कि एक 3 × 3 कोटि का आव्यूह बनाइए। चलिए भैया इनकी बात मान लेते हैं और एक 3 × 3 कोटि का आव्यूह बनाते हैं। एक अवयव को यहाँ पर होगा, एक यहाँ पर होगा, एक यहाँ पर होगा। ये हम एक आव्यूह बनाते हैं 3 × 3 कोटि का। अब इन्होंने कहा है कि 3 × 3 कोटि के ऐसे आव्यूह की कुल कितनी संख्या होंगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि यानी कि 0 हो या फिर 1 हो। कह रहे हैं या तो इसकी जगह 0 आ जाए या 1 आ जाए। फिर कहा इन्होंने या तो इसकी जगह 0 आ जाए या 1 आ जाए। फिर कहा इसकी जगह 0 आ जाए या 1 आ जाए। इसी प्रकार सभी की जगह या तो 0 आए या 1 आए, 0 आए या 1 आ जाए,
0 या 1, 0 या 1, 0 या 1। तो आप लोग देख सकते हैं कि प्रत्येक अवयव के लिए दो ऑप्शन है आने के, या 0 आएगा या फिर वो 1 आएगा, क्योंकि साफ साफ क्वेश्चन में कहा गया है। तो 0 या 1 आएगा। तो ऐसे 9 केस संभव हैं जहां 0 या 1 आ सकता है। यहाँ भी 0 1 आ सकता है, यहाँ भी 0 1 आ सकता है, यहाँ भी 0 1 आ सकता है। यानी कि प्रत्येक अवयव के लिए यहाँ पर दो ऑप्शन खुले हुए हैं, 0 आएगा या फिर 1 आएगा। तो यदि हम यहाँ पर फाइंड करें कुल अवयवों की, यहाँ पे संख्या पूछी है, तो हम लोग बता सकते हैं कि कुल जो अवयव होंगे बच्चे आपके, देखिए यहाँ 0 या 1 आ सकता है, बाकी हर जगह 1 आएगा। मान लिया यहाँ पर 0 आ गया, बाकी सभी जगह 1 1 आ गया, एक अवयव बन गया। दूसरा क्या हो सकता है कि यहाँ 0 आ सकता है, बाकी सभी जगह 1 आ सकता है, दूसरा अवयव बन गया। तीसरा अवयव कैसे बनेगा, यहाँ 0 आ सकता है, बाकी सभी जगह 1 आ सकता है। तो इस प्रकार से कितने अवयव बनेंगे, तो उसको फाइंड करने के लिए आप लोग देख सकते हैं कि दो ऑप्शन इसके लिए हैं, दो इसके। तो देखिए 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 2 1 2 3 4 5 6 7 8 1 9, 2 की पावर 9। ये 2 की पावर 9 क्यों आ गई सर, ये इसीलिए आई है क्योंकि 9 अवयव ऐसे हैं यहाँ पर जिनकी जगह या तो आप 1 ले सकते हैं या फिर 0 ले सकते हैं। यानी कि आपको 9 तरीके के, इस तरीके के आपके यहाँ पे हैं कि आप यहाँ 1 या 0 ले सकते हैं अपनी इच्छा से, यहाँ 1 या 0 ले सकते हैं। आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में एक चैप्टर पढ़ा होगा क्रमशः संचय, यदि आप लोगों ने वो पढ़ा है, ज़्यादा नहीं, अगर आपने उसके शुरू का भी थोड़ा सा पढ़ लिया है इंट्रोडक्शन, तो आपको उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आता होगा। और अगर वो नहीं पढ़ा है तो भी हम आपको समझाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आप समझिए कि यदि आप लोगों ने इस अवयव की जगह 0 लगा दिया, चलिए हमने 0 मान लिया, अब बाकी के सभी अवयव आप लोग 1 मान लीजिए, और आपका इस तरीके से एक पूरा मैट्रिक्स बन के तैयार हो गया। नेक्स्ट में हम लोग इसकी जगह 0 मान लेते हैं, बाकी सभी जगह 1 मान लेते हैं, आपके 2 अवयव बन गए। नेक्स्ट में हम लोग इसकी जगह 0 मान लेते हैं, बाकी सभी जगह 1 मान लेते हैं, आपके 3 अवयव बन गए। इसी प्रकार कितने अवयव बनेंगे, तो आपको इन सब की मल्टीप्लाई करना पड़ेगी, यानी कि 2 की पावर 9, और 2 की पावर 9 आप लोगों की होती है 512। 512। तो इसका आंसर इज द करेक्ट फोर्थ, जो फोर्थ नंबर पे है आपका 512, वो आपका करेक्ट आंसर है। तो इसी के साथ आज की क्लास को यहाँ समाप्त करते हैं। लास्ट में वीडियो को ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, समझ में आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और लाइट भी यहाँ पे चली गई है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।